सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर आपका अपना चैनल प्राइम इंजीनियरिंग बाबा। तो दोस्तों आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे हीट बैलेंस शीट के ऊपर। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम नंबर 2, बराबर है। ये आपका एक दूसरा प्रॉब्लम है जो आज हम लोग देखेंगे। आपके स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल डिस्प्ले हो रहा है, उसको मैं रीड कर रहा हूँ और गिवन डेटा हम यहाँ पर लिखेंगे। सो फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर अ 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर डीजल इंजन। अब 4 स्ट्रोक बोला है दोस्तों, तो गिवन डेटा में 4 स्ट्रोक दिया है, तो n की वैल्यू, छोटा n की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। और 4 सिलेंडर बोला है, तो नंबर ऑफ सिलेंडर हो गए अपने कितने, 4 हो गए दोस्तों। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 35 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 35 सेंटीमीटर, तो D इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.35 मीटर। कन्वर्ट करने का बेटा SI यूनिट में। फिर दिया है पिस्टन स्ट्रोक 40 सेंटीमीटर। पिस्टन स्ट्रोक को हम लोग कैपिटल L से डिनोट करते हैं। 40 सेंटीमीटर दिया है और 40 सेंटीमीटर को SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 0.40 मीटर, राइट। पिस्टन स्ट्रोक हो गया। स्पीड ऑफ इंजन भी मेंशन किया है। स्पीड ऑफ इंजन कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं 315 RPM, 315 RPM। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर 7 बार मेंशन किया है। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब होता है PMI, और इसी को मैं लिख सकता हूं IMEP, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। 7 बार दिया है बच्चों, तो 7 बार का मतलब 7 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया। नेक्स्ट आगे कहता है BP ऑफ इंजन, ब्रेक पावर इस बार हमें दिया है। BP ऑफ इंजन ब्रेक पावर इज इक्वल टू कितना दिया है, 250 किलोवाट 250 किलोवाट। फ्यूल कंजम्पशन दिया है। फ्यूल कंजम्पशन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, m.f विच इज इक्वल टू 80 kg/h, 80 kg/h। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल दैट इज CV इक्वल टू 43,000 किलो जूल पर kg। गॉट इट। नेक्स्ट दोस्तों, कूलिंग वाटर सर्कुलेटेड। अब उतना कूलिंग वाटर क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है 90 kg/min, मतलब 90 kg/min क्या हो रहा है, कूलिंग वाटर सर्कुलेट हो रहा है। तो उसको हम लोग लिखेंगे, कूलिंग वाटर के लिए दिया है, मास दिया है, तो 90 kg/min हम यहाँ पर मेंशन करेंगे दोस्तों, 90 kg/min। नेक्स्ट है राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। राइज इन टेम्परेचर बोला तो हमने कहा है कि डेल्टा TCW लेना होगा, और डेल्टा TCW का वैल्यू 38 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया है। पिस्टन कूलिंग ऑयल यूज्ड। अब इस प्रॉब्लम में हमें और एक एक्स्ट्रा डेटा दिया है, जो हमें कहा है किसके बारे में, ऑयल के बारे में, पिस्टन ऑयल के बारे में। पिस्टन कूलिंग ऑयल जो है उसका मास मेंशन किया है, दैट इज मास ऑफ ऑयल हम कहेंगे उसे, कितना है 45 kg/min, 45 kg/min, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग ऑयल, तो कूलिंग ऑयल का राइज इन टेम्परेचर बोला है, दैट इज डेल्टा T ऑफ ऑयल विच इज इक्वल टू 23 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद CP फॉर कूलिंग ऑयल लिखा है। CP मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ कूलिंग ऑयल, दैट इज CP ऑफ ऑयल विच इज इक्वल टू 2.2 किलो जूल पर kg केल्विन, ठीक है। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर उसके नाम के ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज TEG विच इज इक्वल टू 322 डिग्री सेल्सियस। CP फॉर एग्जॉस्ट गैस, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस, दैट इज CPEG इज इक्वल टू 1.1 किलो जूल पर kg केल्विन।
एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर को हम लोगों ने कहा है, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, एम्बियंट टेम्परेचर को ही हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कहते हैं दोस्तों। तो एम्बियंट टेम्परेचर मतलब टी रूम इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। आगे कहता है Cp फॉर सुपर हीटेड स्टीम, दैट इज स्पेसिफिक हीट फॉर सुपर हीटेड स्टीम, वो दिया है 2 किलो जूल पर केजी केल्विन। Cp ऑफ सुपर हीटेड स्टीम दैट इज 2 किलो जूल पर केजी केल्विन, राइट दोस्तों। इसके बाद हमें दिया है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले बार हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम दिया था, पिछले लेक्चर में अगर जाओगे तो वो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वेरिएशंस है। तो पिछले न्यूमेरिकल में हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम दिया था, इस बार हमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया है, और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम को हम लोग HFG से डिनोट करते हैं, जो कि दिया है 2520 किलो जूल पर केजी। गॉट इट। अब हमें पूरा गिवन डेटा हो गया, उसके बाद हमें पूछा है फाइंड करने के लिए, टू फाइंड नंबर 1 मैकेनिकल इफिशिएंसी, सेकेंड वन इज इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी, एंड द थर्ड वन इज ड्रॉ द हीट बैलेंस शीट ऑन मिनट बेसिस पे बोला है। तो हीट बैलेंस शीट मुझे बनानी है ऑन मिनट बेसिस पे। इसका मतलब क्या है कि हर वैल्यू मेरी हीट बैलेंस शीट में किलो जूल पर मिनट में आएगी। सो दोस्तों, ये हुआ अपने गिवन क्वेश्चन स्टेटमेंट का ये अपना गिवन डेटा। अगर आपको गिवन डेटा अगर जमेगा नहीं तो हम लोग आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते, इसीलिए काफ़ी सुंदर और अच्छे तरीके से आप अगर इस डेटा को लिख पाओगे तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, गुंजाइश अगर कोई है डाउट की, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कीजिए और उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, ठीक है। नाउ शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहली चीज कैलकुलेट करने की, जिसका नाम है बेटा मैकेनिकल इफिशिएंसी। तो आंसर अपना चालू हो गया। सबसे पहली चीज मैकेनिकल इफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा मैक इज इक्वल टू BP बाय IP और इंटू 100, ठीक है। अब बेटा हमारे पास क्या दिया गया है, BP दिया है, ब्रेक पावर हमें मेंशन किया था कितना 250 किलोवाट, लेकिन मेरे पास अब क्या नहीं है, IP नहीं है, तो IP मुझे निकालना होगा। तो IP मेरे लिए क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो IP निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है भाई, IP इज इक्वल टू PMI LAN बाई 60 इंटू N सिलेंडर इंटू N, बराबर है। सारी वैल्यू हमें दी गई है। इस बार PMI हमें मेंशन किया गया है कितना, 7 इंटू 10 टू द पावर 5। तो 7 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू L मीन्स स्ट्रोक 0.40 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर कितना 0.35 का होल स्क्वायर इंटू n भी मुझे मेंशन किया है 315 होल बाय 60 इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने थे नंबर ऑफ सिलेंडर 4, और इंटू n मतलब नंबर ऑफ स्ट्रोक कितना था मेरा 2। तो IP की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, और यहाँ पर जो IP का यूनिट मिलेगा बेटा, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, IP का जो यूनिट मिलेगा मुझे वो काय में मिलेगा, वैट में मुझे मिलेगा। तो ये जो वैल्यू मिल रही है आपको 2828 ये मिल रही है हमें काय में, वैट में। ये जो वैल्यू मिली मुझे, ये वैल्यू कैसे मिली, वैट में। थोड़ी सी वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, ठीक है। नाउ IP इज इक्वल टू, अब इसको मैं किलोवाट में करूंगा तो 3 डेसिमल पहले शिफ्ट करना होगा, तो दैट इज नथिंग बट 282.828 किलोवाट हो जाएगा। सो ये हो गया मेरा IP का
वैल्यू, तो आईपी का वैल्यू मुझे मिल चुका है। नाउ आईपी हम लोगों ने किसके लिए निकाले थे भाई? मैकेनिकल इफिशिएंसी के लिए। किसके लिए निकाला था? मैकेनिकल इफिशिएंसी के लिए। सो मैकेनिकल इफिशिएंसी में हम लोग जाके पुटअप करेंगे, दोनों वैल्यू किलोवाट में पुट करते हैं, ठीक है। तो दोनों वैल्यू किलोवाट में पुट करेंगे तो 250 किलोवाट यहाँ पर दिया है, 250 किलोवाट बाय 282.828 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 100। आप अगर इसका इफिशिएंसी निकालोगे तो इफिशिएंसी लगभग आपकी 88.4% तक आएगी, 88.4%। थोड़ी बहुत वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, ठीक है। नाउ सो ये हमें मिल चुका है, पहला चीज हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ फर्स्ट इज कंप्लीटेड, दैट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज नथिंग बट indicated thermal efficiency. Now how to calculate indicated thermal efficiency? For this we have the formula for indicated thermal efficiency. Now indicated thermal efficiency, तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला है भाई हमारे पास, इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू IP बाय m.f इंटू CV। और हम लोगों ने इसके ऊपर कई न्यूमेरिकल्स भी किए हैं और उन न्यूमेरिकल्स में हमने कहा था कि IP की वैल्यू किलोवाट में मुझे फीड करना है, m.f मुझे kg पर सेकेंड में ही चाहिए, CV का वैल्यू किलो जूल पर kg में चाहिए। बोलो सबको समझा? राइट। सो IP का वैल्यू किलोवाट में मैं पुट करूंगा, IP का वैल्यू किलोवाट में 282.828 बाय m.f। m.f की जो वैल्यू है, m.f की वैल्यू मुझे 80 kg पर आवर में दी गई है, तो इस वैल्यू को मुझे सेकेंड में करना है, तो 80 बाय 3600 3600 हो जाएगा kg पर सेकेंड, और इनटू CV। CV तो मुझे मेंशन किया है कितना, 43,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी हमें मिल जाएगी, और इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी जो मिलेगी मुझे वो लगभग 29.59% हमें मिलेगी। तो दिस इज नथिंग बट द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये दो चीज़ें बेटा कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे किसके तरफ? हीट बैलेंस शीट के तरफ। अब हीट बैलेंस शीट में देखिए किसके ऊपर, किस बेसिस पे मांगा बेटा? मिनट बेसिस पे मांगा। तो ध्यान से इसको सुनिएगा और ये सारी चीज़ें आपके काम में आएगी, और नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ में, आपका बहुत भला होगा, सबका भला करूँगा। नेक्स्ट है हीट बैलेंस शीट। अब यहाँ से हम लोगों ने टॉपिक चालू किया हीट बैलेंस शीट का। नाउ हीट बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज हीट सप्लाइड बाय फ्यूल। हीट सप्लाइड बाय फ्यूल, और हीट सप्लाइड बाय फ्यूल को हम लोग QS से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? QS से डिनोट करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, हीट सप्लाइड बाय फ्यूल, इसको हम लोग QS से डिनोट करते हैं। इसको भी मैं थोड़ा यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको बराबर विजन हो। हीट बैलेंस शीट, ठीक है। सो हीट सप्लाइड बाय फ्यूल कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? सो QS के लिए फॉर्मूला है, डेट इज m.f इंटू CV। m.f इंटू CV। अब भाई हमें पता है कि हर मास की वैल्यू मुझे काय में पुट करना है? kg पर मिनट में ही पुट करनी होगी, तभी जाके मुझे हीट की वैल्यू काय में मिलेगी? किलो जूल पर मिनट में मिलेगी। और m.f की वैल्यू मुझे 80 kg पर आवर दिया है। अब kg पर आवर दिया है तो r को हमें मिनट में करना है, तो कितना हो जाएगा भाई? QS इज इक्वल टू 80 बाय क्या ले लूंगा मैं? 60, क्योंकि 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, और मल्टीप्लाई बाय CV। CV मतलब 43,000। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तुरंत जल्दी से, और इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आ जाएगा आपका 5733.33 किलो जूल पर मिनट। 5733.33 किलो जूल पर मिनट।
नाउ दोस्तों नेक्स्ट चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा पार्ट 2 यहां से चालू होता है जिसका नाम क्या है, हीट एक्सपेंडिचर, हीट डिस्ट्रीब्यूशन या तो फिर हीट एक्सपेंडिचर। हीट एक्सपेंडिचर में 1 बाय 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको ए दे देता हूं, ठीक है। नाउ ए पार्ट क्या है भाई, हीट इक्विवेलेंट टू बीपी, हीट इक्विवेलेंट टू बीपी। तो इस हीट इक्विवेलेंट टू बीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूब बीपी लिखते हैं। और क्यूब बीपी की वैल्यू हम लोग अब डायरेक्ट निकालेंगे, बीपी अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बीपी ऑलरेडी मुझे दिया गया है कितना भाई, 250 किलोवाट। तो 250 किलोवाट मैंने लिख दिया, लेकिन किलोवाट का मतलब हम जानते हैं कि 250 किलो जूल पर सेकेंड हो जाता है। किलोवाट का मतलब ही किलो जूल पर सेकेंड होता है। तो हम इसको इस किलो जूल पर सेकेंड को कन्वर्ट करना चाहते हैं और करना ही होगा भाई, काय में, किलो जूल पर मिनट में। तो 250 इंटू क्या कर लेंगे हम लोग 60, तो 250 इंटू 60 यह आ जाएगा अपना 15,000 किलो जूल पर मिनट, 15,000 किलो जूल पर मिनट। So this is the value of QBP, this is the value of QBP। तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 के सेकेंड चीज पर, दैट इज नथिंग बट हीट कैरिड बाय जैकेट कूलिंग वाटर, जैकेट कूलिंग वाटर। सो हीट कैरिड बाय जैकेट कूलिंग वाटर क्या होगा उसको हम देखेंगे। इट इज QCW इज इक्वल टू MCW CPW इंटू डेल्टा TCW। तो सिर्फ हमें वैल्यूज पुटअप करनी है, लेकिन ध्यान रहे भाई कि MCW की वैल्यू kg पर मिनट में ही पुट करना है। CPW अगर दिया नहीं है तो हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं 4.187 लेना होगा। कितना लेना होगा, 4.187। तो हम ले लेंगे डेल्टा TCW मतलब राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। तो पुट द वैल्यू, MCW का वैल्यू हमें दिया गया है 90 kg पर मिनट, ऑलरेडी kg पर मिनट में दिया है तो एज इट इज पुट कीजिएगा। इनटू CPW दिया नहीं है, कहीं पर भी दिया नहीं है CPW, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू उसकी कांस्टेंट होती है 4.187 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, 4.187 किलो जूल पर kg केल्विन में। और डेल्टा TCW दोस्तों राइज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर 38 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो QCW इज इक्वल टू, आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 14319.54 किलो जूल पर मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। किसी दोस्तों को अगर ये तकलीफ अगर है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, आपको हर जवाब मिलेगा। इसका यूनिट किलो जूल पर मिनट कैसे आया ये भी थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो QCW इज इक्वल टू MCW काय में है बेटा, kg पर मिनट में है। CPW किस में है, किलो जूल पर kg केल्विन में होता है स्पेसिफिक हीट हमेशा। एंड डेल्टा TCW इज नथिंग इन केल्विन, और डिग्री सेल्सियस ले लो तो केल्विन केल्विन क्या हो गया कैंसल, kg kg क्या हो गया कैंसल। तो आपका आंसर काय में आएगा, किलो जूल पर मिनट में आपका आंसर आया कि नहीं आया भाई, आएगा, ठीक है। नाउ हम लोग चलते हैं C पार्ट के तरफ। पार्ट नंबर C जो है इसको हम कहेंगे हीट कैरिड बाय पिस्टन ऑयल, पिस्टन ऑयल। अब पिस्टन ऑयल के लिए भागेंगे, पिस्टन ऑयल भी अपने साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेकर जा रहा है, तो उसको भी कैलकुलेट करने का सिंपल सा फंडा है, दैट इज Q ऑफ ऑयल इज इक्वल टू M ऑफ ऑयल इंटू CP ऑफ ऑयल इंटू डेल्टा T ऑफ ऑयल। भाई सिर्फ वैल्यूज पुटअप करना है। M ऑफ ऑयल हमें दिया गया है, M ऑफ ऑयल 45 kg पर मिनट एज इट इज पुट करना है 45।
CP ऑफ ऑयल भी मेंशन है मुझे 2.2 इंटू डेल्टा टी ऑफ ऑयल भी मेंशन है मुझे डेल्टा टी ऑफ ऑयल 23 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हमें Q ऑफ ऑयल भी मिल जाएगा और Q ऑफ ऑयल जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे 2277 किलो जूल पर मिनट, 2277 किलो जूल पर मिनट। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q ऑफ ऑयल। सो दोस्तों अब हम लोग जाएंगे अपना सेकेंड पार्ट में, डी पार्ट, that is nothing but heat carried by dry exhaust gas, heat carried by dry exhaust gas। तो heat carried by dry exhaust gas की वैल्यू हमारे पास है QdG इज इक्वल टू MdG CpdG इंटू TEG माइनस टी रूम, TEG माइनस टी रूम। सो MdG हमारे पास नहीं है तो MdG हम कैलकुलेट करेंगे तो MdG का वैल्यू क्या होगा? MdG का वैल्यू MEG माइनस m.H2O। अब एक एक चीज हमें कैलकुलेट करना होगा, ये दोनों की वैल्यू अगर मिल गई दोस्तों तो क्या मिल जाएगा? MdG मिल जाएगा। तो MEG की वैल्यू MEG इज इक्वल टू m.air प्लस m.fuel। अब m.air मुझे गिवन डेटा में दिया हुआ है, m.air मेरे पास कितना है 30 kg पर मिनट। सो 30 kg पर मिनट की वैल्यू kg पर मिनट में ही रहने दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि MEG का वैल्यू काय में मिले kg पर मिनट में, और लास्ट में जाके हम लोग सारा kg पर मिनट में निकालेंगे और MdG को भी kg पर मिनट में ही पुट करेंगे, तभी जाके तो आंसर QdG का किलो जूल पर मिनट में आएगा ना दोस्तों। सही है। चलिए m.F किस में है? 80 kg पर आवर में है, तो 80 बाई मैं क्या कर दूं 60, तो kg पर मिनट हो जाएगा। तो MEG का वैल्यू हमें मिलेगा, MEG का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। MEG का वैल्यू जो मिलेगा हमें, MEG मिलेगा मुझे 31.33 kg पर मिनट, 31.33 kg पर मिनट। ये वैल्यू मिल चुकी है भाई किसकी? मुझे MEG की। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके तरफ? m.H2O के तरफ। m.H2O कैसे निकालेंगे भाई? तो m.H2O के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बोलो है या नहीं है? तो m.H2O के लिए फॉर्मूला है, डेट इज m.F इंटू परसेंटेज ऑफ H2 इंटू 9/100, परसेंटेज ऑफ H2 इंटू 9/100। तो m.F भी वैल्यू हम लोग काय में ले लेके kg पर मिनट में ले लेते। तो m.F मेरा कितना था? 80 kg पर आवर था, तो उसको मैंने kg पर मिनट कर दिया इंटू परसेंटेज ऑफ H2। तो हमें गिवन क्वेश्चन में दिया गया था कि परसेंटेज ऑफ कार्बन जो था वो मेरा कितना था? 13% था, और आगे में लिखा था कि रिमेनिंग इज कार्बन, मतलब हाइड्रोजन मेरा 13% है और बाकी का बचा हुआ क्या है? कार्बन। तो 100 में से 13 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या मिल जाएगा? मुझे कार्बन मिलेगा। तो कार्बन का परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं? 100 माइनस 13 बराबर है। तो 100 माइनस 13 जितना भी आ रहा है उसका 87% हमें काय में मिलेगा? कार्बन का मिलेगा। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए भाई? अभी फिलहाल में वैल्यू किसकी चाहिए? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 13%। तो परसेंट को परसेंट में डालिएगा इंटू 9 बाय क्या है? 100। सो m.H2O, m.H2O, तो m.H2O की जो वैल्यू आएगी भाई वो आ जाएगी 1.56 kg पर मिनट में। इस प्रकार से वैल्यू मिल चुकी है मुझे किसकी? m.H2O की। ठीक है। सो दोस्तों अब मुझे वैल्यू मिल चुकी है किसकी? m.H2O की। तो m.H2O की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो MdG मुझे मिलेगा। तो MdG कितना मिलेगा? MdG इज इक्वल टू MEG माइनस m.H2O। तो MdG इज इक्वल टू MEG कितना है मेरे पास? 31.33 माइनस m.H2O 1.56,
तो अगर आप MdEg का वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये लगभग आपको वैल्यू मिलेगा 29.77 kg पर मिनट में। तो MdEg मुझे मिल गया भाई। अब हमारे लिए QdEg की वैल्यू में जाके पुटअप करना होगा। तो QdEg इज इक्वल टू MdEg 29.77 और यहाँ पर मैंने वैल्यू काय में पुट करना है, kg पर मिनट में। CpDEg हमें दिया गया है कितना, 1.1 Cp ऑफ एग्जॉस्ट गैस का मतलब ही ड्राई एग्जॉस्ट गैस के लिए है। और TEg मुझे कितना दिया है, 322 और T रूम 22। तो 322 माइनस 22, तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी भाई किसकी, QdEg की। और QdEg की वैल्यू 9824.1 किलो जूल पर मिनट। इस प्रकार से मुझे क्या मिल चुका है, स्पेसिफिक हीट कैरिड बाय ड्राई एग्जॉस्ट गैस। लास्ट चीज बची हुई है इसमें, दैट इज ई पार्ट, दैट इज हीट कैरिड बाय स्टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, देख लीजिएगा। हीट कैरिड बाय स्टीम फॉर्म्ड, हीट कैरिड बाय स्टीम फॉर्म्ड, दैट इज Q डॉट H2O। और ये Q डॉट H2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q डॉट H2 इज इक्वल टू M डॉट H2O इंटू H1 माइनस H2। सिंपल वे में लेकर चलता हूं। तो H2 का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो H2 का वैल्यू हमने कहा था कि H2 का वैल्यू किसके बराबर होता है, HF के। और ये जो HF की वैल्यू मिलेगी ये कौन से टेम्परेचर पे मिलेगी, रूम टेम्परेचर पे मिलेगी। तो रूम टेम्परेचर कितना दिया था अपना, 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए आपको क्या रेफर करना होगा, स्टीम टेबल रेफर करना होगा। और स्टीम टेबल में कौन सा टेबल रेफर करना होगा, तो आप टेम्परेचर टेबल रेफर कीजिए, टेम्परेचर टेबल। और टेम्परेचर टेबल में आप 22 डिग्री सेल्सियस को देखिएगा। उस 22 डिग्री सेल्सियस के लाइन में आपको HF की वैल्यू मिलेगी और वही HF की वैल्यू क्या कहलाएगी, H2। तो H2 इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू कितना वैल्यू मिल रहा है आपको, 92.2 किलो जूल पर kg। ये वैल्यू आपको मिल रहा है फ्रॉम स्टीम टेबल से, राइट। नेक्स्ट, अब क्या बचा है भाई, H1। तो H1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो H1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है H1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, H1 इज इक्वल टू Hg प्लस Cp सूप इन ब्रैकेट TEG माइनस Tsat। तो हमने कहा था कि आप तो एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम देगा या तो फिर लैटेंट हीट ऑफ स्टीम देगा भाई, बराबर है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम तो दिया नहीं है इसमें, हमें नेक्स्ट चीज क्या दी गई है, लैटेंट हीट ऑफ स्टीम। अब लैटेंट हीट ऑफ स्टीम से हम क्या क्या निकालेंगे, फ्रॉम लैटेंट हीट ऑफ स्टीम, लैटेंट हीट ऑफ स्टीम, लैटेंट हीट ऑफ स्टीम का मतलब होता है HFG। HFG इज इक्वल टू कितना दिया है, 2250 किलो जूल पर kg। 2520 दिया है, 2520 किलो जूल पर kg। अब आप स्टीम टेबल में जाइएगा, जाइए जल्दी, तुरंत जाइए स्टीम टेबल में जाइए। आप टेम्परेचर टेबल में जाइएगा, पहले ही टेबल में स्टीम एंड सैचुरेटेड स्टीम के टेबल में आप वहाँ पर अगर जाओगे स्टीम टेबल में तो आपको HFG का कॉलम नजर आएगा। और HFG की वैल्यू आपकी शुरुआत हो रही है 2501 से, है ना। और वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2520, है ना। तो आप अगर देखोगे तो 2501 के बाजू में आपको Hg का भी वैल्यू उतना ही मिल रहा है जितना HFG का वैल्यू है। तो यहां पर मेरा HFG का वैल्यू जितना होगा उतना ही वैल्यू किसका होगा, मेरा Hg का होगा। तो Hg कितना होगा मेरा, 2520 किलो जूल पर kg, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है वहां पर, हमारी वैल्यू वहां से स्टार्ट ही नहीं हो रही है। हमारी वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 2501 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास तो कितना दिया है, 2520। अगर दिया ही नहीं है और उसके बाजू वाली वैल्यू आप Hg की वैल्यू देखोगे तो आपको लगभग वही दिखेगी, है या नहीं। तो आपकी HFG की वैल्यू जो होगी वही किसकी वैल्यू होगी, Hg की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। और उसकी उसी लाइन में आप देखोगे तो Tsat जो है आपको 0 डिग्री सेल्सियस में, मतलब पहले ही लाइन पे ये दिख रहा होगा आपको
तो टी सेट कितना मिल रहा है मुझे 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे तो H1 इज इक्वल टू Hg कितना 2520 प्लस Cp सूप की वैल्यू मेरे पास कितनी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड वेपर डेट इज 2 इंटू TEG मुझे दिया गया था दोस्तों 322 माइनस टी सेट कितना था मेरे पास 0, ठीक है, टी सेट मेरे पास कितना था 0 था। सो दोस्तों 2520 प्लस 2 इंटू 322 माइनस 0, तो H1 का वैल्यू जो मुझे मिल रहा है, तो H1 का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है 3164 किलो जूल पर केजी, 3164 किलो जूल पर केजी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ H1। सो दोस्तों ये वैल्यू मिल चुकी है मुझे किसकी H1 की। नाउ अब हम लोग H1 वैल्यू और H2 की वैल्यू अब हम लोग पुटअप करेंगे कहाँ पर Q डॉट H2O में। तो Q डॉट H2O इज इक्वल टू M डॉट H2O। M डॉट H2O मेरा कितना था भाई 1.56, सो 1.56 मल्टीप्लाई बाय H1। H1 मेरे पास कितना है 3164 माइनस 92.2, तो वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा, तो वैल्यू जो आ रही है Q डॉट H2O की वो है 4786.48 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। नाउ कभी हम लोग डेसिमल पॉइंट्स आगे 1-2 आगे पीछे लेते हैं, उस वजह से थोड़ा सा वैल्यू डिफ्लेक्ट करेगा। तो Q डॉट H2O भाई हम लोगों को मिल चुका है। सो लास्ट चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लास्ट पार्ट डेट इज EF, डेट इज अनअकाउंटेड हीट, अनअकाउंटेड हीट। सो अनअकाउंटेड हीट को हम लोग डिनोट करते कैसे भाई QU से, तो QU इज इक्वल टू QS माइनस कितने पैरामीटर्स हम लोगों ने हीट डिस्ट्रीब्यूशन में लिए थे वो सारे के सारे ऐड कर दो, डेट इज QBP प्लस QCW प्लस QDEG प्लस Q ऑफ ऑयल प्लस Q डॉट H2O, इन सारों को ऐड कर दीजिए, QS की वैल्यू से माइनस कीजिए, तो आपको QU की वैल्यू जो मिलेगी वो 11068.22 आपको ये वैल्यू मिल रही है। और इस प्रकार से हम लोगों ने हीट बैलेंस शीट का प्रॉब्लम नंबर 2 भी हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, कंप्लीट कर लिया। और इस प्रकार से हम लोग हीट बैलेंस शीट ये टॉपिक को भी कवर कर चुके हैं। नाउ दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मॉर्स टेस्ट। जय हिंद, जय भारत।